भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज की बोली, समस्त आचार्य संघ की। अभी सरवार सागर जी महाराज की बात को आप सब लोग सुन रहे थे। निवेदन इतना सा करना चाहूंगा, आदमी अभिमान में जी रहा है कि मुझे बहुत कुछ करना है। आदमी इस अभिमान में, इस फिक्र में जी रहा है कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है। ये तुम्हारी सोच हो सकती है, कर्म की सोच ऐसी। निवेदन करना चाहूंगा, जीवन में आदमी इस में जी रहा है कि मुझे बहुत कुछ पाना थोड़ा भागना कर रहा है, लेकिन जीवन में जितना शेष बचा है वो समाधि पता ही नहीं है कि जीवन का दीपक कब बुझ जाएगा, ये तेल कब खत्म हो जाएगा और जीवन विदा हो जाएगा। इसलिए ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा मत उलझिए, इतना मत सोचिए कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है। आदमी इस हिसाब किताब में ही लगा हुआ है कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है, और श्वासों का तेल कब खत्म हो जाएगा किसी को भी पता नहीं है। इसलिए जीवन में इस गलतफहमी में मत रहना कि मुझे बहुत कुछ समय मिल जाएगा। मैं अक्सर कहा करता हूं, वक्त का क्या भरोसा किस समय टिक जाएगा, वक्त का क्या भरोसा किस समय टिक जाएगा, हाथ की घड़ी का भी खात्मा हो जाएगा। अरे वक्त रह ले पुण्य में नहा लो मेरे साथियों, ये समूषण बार बार तो ही दिल्ली आएगा। निवेदन करना चाहूंगा, जीवन में अपने भावना के चलेगा था पुण्य का योग, पुण्य का योग, पुण्य का योग, पुण्य का पुण्य का योग जीवन में सामने आया है। जो चलता फिरता महावीर आपके नगर में आया है, महावीर के समूषण में बैठ करके पुण्य नहीं कर पाओगे तो दुनिया में पुण्य करने फिर कहां जाओगे। इसलिए जीवन को तारने का और संवारने का कोई मौका है तो ये समूषण आपके बीच में बैठा है। इसलिए जीवन में कुछ करने जैसा है तो सत्संग करने जैसा है, घर छोड़ने जैसा है और गुरु हृदय में धारण करने जैसा है। इन तीन चीजों को जीवन में धारण करने का प्रयास कीजिएगा। घर छोड़ना तो पड़ेगा, मजबूरी का नाम सोनिया गांधी। महात्मा गांधी तो पहले ही चले गए, उसके बारे में क्या बोले अपन। अब जिस आदमी को हम देख ही नहीं पाए उसके बारे में क्या बात करें। निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन मजबूरी का नाम सोनिया गांधी है। पीएम का पद चाहती थी, पीएम बन नहीं पाई, लेकिन पीएम बनने के ना बनने के बाद भी सोनिया गांधी ने क्या बुद्धि लगाई, अपनी उंगली मनमोहन तक चलाई, मनमोहन की स्याही में हस्ताक्षर अपनी तवास से बनाई। देखिएगा आप, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो पीएम ना बन के भी पीएम के काम कर गए। सोनिया गांधी जी वो हस्ती है। निवेदन करना चाहूंगा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी मत कहिएगा अब आगे से। हाँ, निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन का दीपक बुझने पहले आप जीवन का प्रयास करना कि जीवन मजबूरी के साथ मत जिए। इतना मजबूती कर लेना, इतना पुण्य कर लेना, इतना योग कर लेना कि जीवन में वो कल आए तो पुण्य से भर जाए। अरे मुर्दा भी जाए तो हंसता हुआ जाए, आंखों में आंसू आए, लोगों का ऐसा तुम्हारा जनाजा जाए कि जब मुर्दा भी जाए तो हंसता हुआ जाए। जो लोग साथ में जाएं उनकी आंखें गमगीन हो जाएं। अर्थी उठ रही थी, वक्त था वो शाम का, और लोग मुड़ के कह रहे थे आदमी था काम का। कुछ ऐसे काम करके जाइएगा जीवन में। आदमी आता है और जाता है, बीच में जो सफर है वो यूं ही कट जाता है। तो जीवन में पुण्य जैसे भरने का योग है। जीवन में ऐसा पुण्य बार बार नहीं मिलता है बंधुओं। आप सभी देखिएगा, दिल्ली वालों का बड़ा पुण्य है, क्योंकि मैं तो पहले भी कहा हूं, दिल्ली का दिल तिजारा में बसता है और तिजारा में चंदा प्रभु के दर्शन को दिल्ली का आदमी तरसता है। ये चंदा प्रभु के समोषण का आशीर्वाद है तो दिल्ली का आदमी खुशी और प्रसन्नता से आबाद है। दिल्ली का दिल तो तिजारा में ही धड़कता है, और दिल के पास दिल को अभी हम सब आचार्य पूज्य श्री कह रहे थे ना कि आचार्य श्री को ना वोट चाहिए, ना नोट चाहिए, ना इन्हें कोई सपोर्ट चाहिए। नोट बोले जिसके पास जेब तो यही नहीं है। महाराज ने अपनी भी निकाल दी, हमारी भी निकाल दी, अब सबकी जेब निकलवा दी गुरुदेव से, खुद की भी निकाली, अपने कैसे रहेंगे। तो जिसके पास जेब नहीं है वो नोट क्या रखेगा। तो गुरुदेव को ना तो नोट चाहिए, वोट
वोट कहाँ लेते हैं? एड्रेस हो तो वोट मांगते, हमारा एड्रेस ही नहीं है तो वोट काहे मिलेंगे? निवेदन करना चाहूंगा तो हमें गुरुदेव को ना तो वो नोट चाहिए ना वोट चाहिए, हमें कोई खतरा ही नहीं, सपोर्ट चाहिए। क्या खतरा है हमारा? कोई क्या लेगा? पिछी कमंड ले जा, तेरा भला हो जाएगा। जो ले जाएगा उसको ही माला माल हो जाएगा। तो कहना चाहूंगा कि गुरुदेव को ना तो नोट चाहिए ना वोट चाहिए ना सपोर्ट चाहिए। दिल्ली वालों, तुम्हारे मन में जो खोट है बस उस पर छोट गुरुदेव की रत्नत्रय की होनी चाहिए। तुम्हारे मन में जो खोट चल रही है, जो भागवत चल रहा है, जो भावना चल रही है, यहाँ वहां घूम रही है, उसको ठीक करने के लिए गुरुदेव आ रहे हैं। ऐसे संत जिनके चरणों में अंगारा भी चंदन हो जाता है, ये ऐसे संत जिनते अंगारा भी चंदन हो जाता है, मौसम भी अपने आप में खूबसूरत हो जाता है। ये पग धरे जहां पर वहां पर तीर्थ अपने आप हो जाता है। ऐसे गुरुदेव हमारे बीच विराजमान है। निवेदन करना चाहूंगा दिल्ली वालों, अपने दिल में थोड़ी सी, तुम्हारा दिल, आदमी कहता है गुरुदेव आते नहीं है। मोदी तो सरकार बनाने के बाद अपनी टीम चुनता है, हमारे गुरुदेव पहले ही चुन के लेके आ रहे हैं। मोदी तो पीएम जब शपथ लिया तब उसने गृह मंत्री बनाए, वित्त मंत्री बनाए। यहाँ तो आप देख रहे पूरी कैबिनेट पहले ही है। कहने का बहुत सारे मंत्रालय मैंने बांट रखे हैं, लेकिन बताऊंगा नहीं, दिल्ली में बताऊंगा। तो कहने का मतलब है कि निवेदन करना चाहूंगा, मैं तो कहता हूं कि सरकार में हम गृह मंत्री हैं, गुरुदेव हमारे प्रधानमंत्री हैं, और बाकी वित्त मंत्री, ऊर्जा मंत्री, खाद्य मंत्री, सारे मंत्री हमारे सरकार में हैं। सबका आपको परिचय कराएंगे दिल्ली जब पहुंच जाएंगे। तो निवेदन इतना सा करना चाहूंगा कि जिंदगी का पल यूं ही निकल जाएगा, कुछ ना कुछ आदमी के कुछ साथ नहीं जाएगा। अरे वक्त रहते अपने पुण्य को बढ़ा लो मेरे साथियों, चलता फिरता वहां भगवान बार बार दिल्ली थोड़े ही आएगा। ऐसे गुरुदेव हमारे बीच में आने को हैं, पल के पावड़ बिछड़ के इंतजार कीजिएगा। सुदामा के चावल इनको भाते हैं, ये महलों में नहीं, ये तो झोपड़ियों में आनंद मनाते हैं। ये ऐसे संत हैं जो सुदामा के चावल स्वीकार करते हैं, सुदामा की भाट स्वीकार करते हैं। हम सभी को भी अपने जीवन में ऐसे संत की आगवानी के लिए अपने पलक फावड़े बिछाने होंगे। जीवन का अंत हो उससे पहले कोई संत हो। मैं तो कहता हूँ भगवान से रोने पर प्रार्थना इतना करना, भगवान से ना बीवी मांगो, ना बच्चे मांगो, ना घरबार मांगो, ना घर द्वार मांगो, ये सब छूट जाएंगे। भगवान से बस इतना सा मांगना कि जब भी मेरे जीवन का अंत हो तो मेरे सामने सुनील सागर जैसा कोई संत हो, तो मेरी आत्मा भी अरिहंत हो, मेरी आत्मा भी अरिहंत हो। तो संतों के माध्यम से ही अरिहंत का मार्ग मिलता है। हम सब अरिहंत के गीत गाएं, अरिहंत की भक्ति ही संतों के योग से मिलती। हम सभी संत भक्ति करें, जीवन सफल और सार्थक होगा। सब अपनी बात पूज्य आचार्य श्री के प्रवचन होना है। आज अपनी बात को ही विराम करते हैं। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महामुनि राज की।